करने वाले हैं, किस सोच को लेकर वो बाल विधायक बने हैं। पहाड़ों के बीच में बसी वादी देहरादून से मैं भूमिका रथन आप सभी को सादर नमस्कार करती हूँ। मैं 16 साल की छात्रा चौथी बाल विधानसभा की बाल विधायकों से भी, लेकिन सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर गीता खन्ना का और जानते हैं उनसे बाल विधानसभा के बारे में। तो मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। ये बाल विधानसभा हमारे उत्तराखंड में ये चौथी बाल विधानसभा है। बीच में कोविड की महामारी के चलते 2 साल तक इसका आयोजन नहीं हो पाया और इसके तहत हम लोग एक विज्ञप्ति निकालते हैं, एक टॉपिक देते हैं जनरल इंटरेस्ट का। बच्चे उस पे अपने लेख हमें भेजते हैं और फिर हम उसकी एक नंबर सीक्वेंसिंग करके हम उन बच्चों का चयन करते हैं जिनमें हमें लीडरशिप क्वालिटीज दिखती हैं। जिस भी जिले से जितने विधायक हमारी विधानसभा में है, उस जिले से हम उतने ही बाल विधायकों का चयन करा है। तो कुल मिला के 70 बाल विधायक सभी जिलों से 17 तारीख को देहरादून पहुंचे हैं और पहले इनका इंट्रोडक्शन हुआ, ट्रेनिंग्स हुई, उन्हें हमने कार्यशैली समझाई। हर दिन कुछ हमारे मंत्री और हमारे विधायक और इंटेलेक्चुअल्स हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, उन्होंने आके बच्चों को संबोधित किया है। ये प्रोग्राम प्लान इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसका आयोजन कर रहा है और 20 तारीख को अब आज प्रॉपर विधानसभा चलेगी। नेता प्रतिपक्ष होंगे, एक मुख्यमंत्री होंगे, स्पीकर होंगे, उनका एक मंत्रिमंडल का चयन कल उन्होंने कर लिया है और आज वो उसी तरह से जैसे विधानसभा चलती है ये बाल विधानसभा चलेगी। 3 से 4 बजे तक प्रश्नकाल का समय रहेगा और बच्चों के राइट टू पार्टिसिपेशन यानी कि मेरे अधिकार में मेरी आवाज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही इस बाल विधानसभा का हम आयोजन करते हैं। बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज को उभारने के लिए हम इसका आयोजन करते हैं। 3 से 4 के बीच में सभी लाइन डिपार्टमेंट्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम और समाज कल्याण, पुलिस, ये सभी विभागों के सचिव और नोडल ऑफिसर्स बच्चों के बीच में स्वयं उपस्थित होंगे। एक गूगल लिंक के द्वारा हमारा मंत्री परिषद भी बच्चों से रूबरू होगा, जहां बच्चे अपने अधिकारों से संबंधित समस्याएं, सवाल और सुझाव उनके साथ साझा करेंगे। इसके बाद उनके ऊपर उनके प्रॉमिसेस को लेके जो भी डिक्लेरेशंस होंगी उसको हम संजो के अपनी सरकार को भी देंगे ताकि उनकी पूर्ति हो सके, उनके डिमांड्स को हम फुलफिल कर सके। और 5 बजे मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित रहेंगे। इसका विधिवत फिर समापन होगा। लेकिन बाल विधानसभा यहाँ भंग नहीं होगी। ये बाल विधानसभा का पहला सत्र है। ये बाल विधानसभा दूसरी बाल विधानसभा अगले साल तक रहेगी और फरवरी या मार्च में जब स्कूलों में परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी तब ये बाल विधायक दूसरे सत्र के लिए मिले। होटल सिद्धार्थ प्रिंस चौक में हमने अपने बच्चों के आवास की, खान पान की और प्रशिक्षण तथा 20 तारीख के इस विधानसभा का हमने आयोजन किया है। सभी यहाँ पर आमंत्रित हैं इन बच्चों की इस कार्यशैली को देखने के लिए। बाल विधानसभा हम विधानसभा में भी कर सकते थे, वहाँ पर फिर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। इसी के चलते हमने एक ऐसी जगह पे करा है जहाँ पर कोई भी बच्चा, बालक, अभिभावक आकर बच्चों से मिल सकता है, उनकी विधानसभा के कार्यशैली को देख सकता है। जी, तो आज इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे पे जो बच्चे सुन रहे हैं आपको उनको कोई संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल बच्चों, आप हमारा भविष्य हो, आप हमारा सबसे बहुमूल्य खजाना और अपने अधिकारों को जानिए। और मेरा हर बाल विधायक अपने आप में एक संदेशवाहक है, एक दूत है बाकी सब बच्चों के लिए कि आपकी आवाज हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आपकी समस्याएं हमारे लिए सर्वोपरि हैं कि हम उनका सल्यूशन लाएं और आप हमारी अमूल्य धरोहर है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर गीता खन्ना जी। करने वाले हैं किस सोच को लेकर वो बाल विधायक बने हैं। पहाड़ों के बीच में बसी वादी देहरादून से मैं भूमिका रथन आप सभी को सादर नमस्कार करती हूँ। मैं 16 साल की छात्रा चौथी बाल विधानसभा की बाल विधायक हूँ। मैं आपको बहुत ज़्यादा लकी फील कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पे आने का एक मौका मिला है। हमें स्कूल में सिर्फ यही पढ़ा जाता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है या सिटीजन राइट्स क्या है, लेकिन
एक जो बाल अधिकार अलग है या महिलाओं के लिए अधिकार अलग है, ऐसा हर किसी को पता होता नहीं है। ये हम लोग प्रिविलेज्ड हैं कि हमें ये जानकारी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस लॉ के बारे में, अधिकारों के बारे में ये जो जानकारी है ये पूरे प्रदेश में, क्या पूरे भारत में फैलाई जा सके, ताकि जो बच्चे अनजाने में शोषण सह रहे हैं वो आगे आके अपनी बात रख सके। प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो हमें फैसिलिटीज मिल रही है, लेकिन वहीं से हमने रास्ते में देखा है कि सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा खराब है। तो मैं अपने हिसाब से बाल और महिला कल्याण में काफी कार्य करना चाहूंगी, क्योंकि जो हम स्कूल की हालतें देखते हैं, सैनिटेशन, प्रॉपर टॉयलेट्स और सैनिटरी नैपकिन जो लड़कियों की इतनी नीड होती है, कई हमने देखा जो रूरल एरियाज है, इवन देहरादून जैसी सिटीज में भी जो स्कूल्स हैं वहाँ पे भी प्रॉपर सैनिटेशन नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैंने खुद ऐसे स्कूल विजिट करे हैं, क्योंकि मेरे पापा टीचर है तो मैंने उनके साथ भी स्कूल विजिट करे, तो मैंने देखा कि वहाँ लड़कियों की संख्या कम है या वो डेली आती नहीं है। स्पेशली अपने पीरियड्स के टाइम पे तो लड़कियां आती ही नहीं है क्योंकि प्रॉपर सैनिटेशन नहीं मिल पाता है। तो मैं ये चाहूंगी कि मुझे मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले यही स्टेप लेना चाहूंगी कि लड़कियों के लिए प्रॉपर हो। और दूसरा, काउंसलिंग। आज के टाइम पे कुछ 13 लाख के आसपास लोग सिर्फ इंडिया में डिप्रेशन जैसी चीजें बीतते हैं, स्पेशली टीनेजर्स। इंडिया अब वर्ल्ड की सुसाइड कैपिटल बन गई है। और जो स्कूल्स में बाय लॉ ये है कि स्कूल्स में काउंसलर्स होने जरूरी है, लेकिन सरकारी स्कूल तो छोड़ो, कई प्राइवेट स्कूल्स भी ऐसा है जिनमें काउंसलर्स क्या प्रॉपर टीचर्स भी नहीं है जो बच्चों से ठीक से बात करी जा सके। मैं खुद अपने स्कूल में ये चीज कई बार सजेशन दे चुकी हूँ कि बच्चों के लिए काउंसलर्स रखे जाए। मेरा नाम अदिति राणा है। मैं डूंगाखेत गांव से आई हूँ जो कि जिला देहरादून है, और मैं ब्राइट एंजल स्कूल में पढ़ती हूँ विकास नगर में। तो सबसे पहले तो ये कि जब मैंने फॉर्म भरा ही था इसका, तो उसके बाद जब मुझे पता लगा कि मैं बाल विधायक बन चुकी हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हुई। समाज के लिए कुछ काम कर पा रही हूँ मैं एक लीडरशिप के तौर पे। और यहाँ पे मैं और चीज़ें पता लगा कि आप और आगे पोस्ट पे भी जा सकते हो, मतलब कि बाल विधायक से भी आगे पोस्ट पे भी आपको मिल सकती है, और आप अपनी जो पोटेंशियल है वो और अच्छे तरीके से दिखा सकते हो सरकार के लिए, अपने जो भी आपका आपके गांव के लिए, आप डेवलपमेंट के लिए और अच्छा कर सकते हो अगर आप इस लेवल पे आप अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हो। तो हम जैसे रूरल एरिया से आते हैं, मतलब लांघा साइड, तो हमको पता है कि बहुत सारे लड़कियों के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ पे, मतलब बच्चों की एजुकेशन भी इतनी अच्छी नहीं है। और अगर हम बात करें नशा मुक्ति वगैरह, नशा से लेके, तो बच्चों को इतनी गाइडलाइंस नहीं होती और बच्चे इसकी तरफ एडिक्टेड होते हैं। तो अगर मेरे को ये मौका मिलता है कि मैं इसमें आगे पोस्ट पे पहुंचूं, तो ये ना केवल मेरे लिए अच्छा है कि मैं अपने गांव में सुधार ला सकूंगी, बल्कि जो भी अपने गांव के बच्चे हैं उनको और अच्छा सिखा सकूंगी थोड़ा। बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। खुद रूठे खुद मन जाए, फिर हम जोली बन जाए। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। झगड़ा जिसके साथ करे, अगले ही पल फिर बात करे। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका भोलापन मिलता है सबको बाह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा